धुंधली को पति की बात और संत की बात अच्छी नहीं लगी। धुंधली की एक छोटी बहन बगल के गांव में ब्याही थी। उसको लड़के बच्चे बहुत थे, धन की कमी थी, तो धुंधली के हाथ ही रहती थी और मन मन की चिकनी चुपड़ी बातें कहती रहती थी। सो धुंधली उसको धीरे धीरे से बढ़िया नोटों की गड्डी देती रहती थी। हैं? महाराज, धुंधली को इसकी बात बड़ी अच्छी लगती थी, गंजेड़ी को गंजेड़ी की बात अच्छी लगती, शराबी को शराबी की बात अच्छी लगती। धुंधली को संत की पति की बात अच्छी नहीं लगी, छोटी बहन की बात अच्छी लगी। छोटी बहन सोचती थी इसका जितना माल मट्टा है, बहुत संपन्न है मेरी बहन, लेकिन कोई लड़का बच्चा नहीं है, सो जितना माल मट्टा है सब मेरा हो जाएगा। इसकी खोपड़ी घुमाती रहती थी। धुंधली की बहन ने कहा, बहन ये हाथ में फल्ली है? हाँ हाँ बहन, संत ने दिया है, इस फल को खाने से बताया है कि गर्भ हो जाएगा। अरे राम राम, ये तू कहाँ चक्कर में पड़ी है बाबाओं के, उनका तो काम ही है कहना इधर उधर की बात है, तू ये सब मत कर, तुझे बेटे की क्या जरूरत, मेरे बेटे मेरे पास 10 पहले हैं, एक और होने वाला है, अब की बार जो होगा तो इसको तू ले लेना। तो मेरे पति को कैसे पता चलेगा, अगर वो जान जाएंगे कि मेरा बेटा नहीं तो श्रद्धा के बोले चलो कोई बात नहीं, पेट में कपड़ा लगा करके तू बताते रहना कि मैं गर्भवती हो गई। और धुंधली पति से नाटक करके, अच्छा फल का क्या करूं, बोले इस फल को गाय को खिला दे, अगर महाराज जी की बात सही होगी तो पता चल जाएगा। यह है विधि का विधान। उस फल को गाय को खिला दिया, अपने पेट में कपड़ा लगा करके नाटक करती हुई पति को प्रसन्न करने लगी। समय आया, उसकी बहन ने ला करके लड़का दे दिया। धुंधली ने प्रचार कर दिया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, बेटा हो गया, मेरी बहन को जल्दी बुला लाओ, पहले ही से बुलवा लिया, और बहन को बुला लाओ, वो पालन पोषण कर देवे। महाराज इसने सब विधान बना लिया। पंडित जी तो बड़े प्रसन्न, पंडित जी इतने प्रसन्न हुए, बुढ़ापे में बेटा हुआ, जवानी में हो तो खुशी होती, बुढ़ापे में हो तो और ज्यादा खुशी होती। ददौ दानम द्विजातिभ्यम जात कर्म विधाय च, जात कर्म संस्कार किया, बरहों किया। पंडित जी को बुढ़ापे में बेटा हुआ है, बरहों के बाद नाम रखा जाता है। देखो ने नाम रखने की बारी आई, धुंधली गोदी में बेटा लिए है। धुंधली ने पंडित जी से पूछा, महाराज आज कलश जलाए बैठे हैं, ये किस बात की पूजा हो रही है? पंडित जी ने कहा, देवी कल बरहों हो गया हमारे बेटवा का, तो इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करेंगे? अच्छा तो इसका क्या नाम रखेंगे? बोले मेरा नाम आत्मदेव है, तो इसका भी कोई देवांतक नाम रखूंगा, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, कृष्णदेव, गोविंद देव, कोई ना कोई देवांतक नाम जिसमें देव बाद में आवे। धुंधली तो सौभाग्य स्थापिका थी, अपनी बात को आगे रखती, चुप पति की बात जा चूल्हे बाहर में। धुंधली ने कहा, खबरदार महाराज, मैंने 9 महीने कष्ट सहा है तो मेरे नाम से नाम पड़ना चाहिए, आपके नाम से नाम नहीं पड़ेगा, मेरे नाम से नाम पड़ेगा। आपके नाम में देव लगा है तो मेरे बेटे के नाम में देव लगाना चाहे तो, अपने नाम से रखना चाहे तो नहीं होगा, मेरे नाम से नाम पड़ेगा। मेरे नाम में धुंधु लगा है तो मेरे बेटे के नाम में भी धुंधु लगाओ, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ। महाराज जैसे ही कहा तो पंडित जी तो बड़े सीधे सरल थे। पंडित जी ने देखा हमारी पत्नी इस समय बड़ी गर्म हो गई, तेज तर्राट हो गई, क्या करें? सो पंडित जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारे नाम से नाम पड़ेगा, तुम्हारे नाम में धुंधु लगा है तो तुम्हारे बेटे का नाम में भी धुंधु लगाए देता हूं, तुम्हारा नाम धुंधली तो तुम्हारे बेटे का नाम धुंधकारी हो जाएगा। धुंधकारी नाम रख दिया। ध्यान देना, जिस गाय को फल खिलाई थी, देखो कभी जीवन में संत गुरुजनों का सानिध्य मिल जाए, उसको फोकट में नहीं समझना चाहिए, ना ही उसको बर्बाद करना चाहिए। कभी भी ऐसा मौका लग जाए, अवसर मिल जाए, उसको यह समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है, हमें आज संतों का सानिध्य मिला है, कुछ हम उनसे ले लें, और वो प्रसाद के रूप में, वाणी के रूप में कुछ भी कह दें आपको, उसको हमें आशीर्वाद मानना चाहिए। कई बार संत लोग माला, हमारे गुरुजनों के यहाँ ऐसा नियम है,
कोई भी चीज, माला भी देंगे तो प्रसाद है, फूल भी देंगे तो प्रसाद है, कोई प्रसाद शीत प्रसाद भी मिलेगा तो प्रसाद है। ऐसा नहीं कि केवल सेव फल दिया तो ही प्रसाद है, या कोई मीठा दिया तो ही प्रसाद, कोई भी उनके हाथ से कुछ भी मिल गया वो प्रसाद है। यहां तक कि शास्त्र का कथन है कि अगर संत महापुरुषों के हाथ से हमें राख क्या है, भभूति क्या है, एक धूल ही तो है, राख ही तो है, लेकिन भभूति भी उठा के दे देते तो वो भी प्रसाद बन जाती है, उससे भी कल्याण हो जाता है। ये निष्ठा, निष्ठा ही कार्य करती है। आज जिस गाय को फल खिलाई थी, ठीक 3 महीने बाद सुंदर सोने से चमकता हुआ, आहा, किसी का तो एक अंग सुंदर होता है, लेकिन इस बालक का तो सर्वांग सुंदरम, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इसका सारा अंग सुंदर है, निर्मल है। निर्मल क्यों ना रहे, संत का ही तो प्रसाद है, संत ही तो आए हैं, मल रहेगा कहां से? मन निर्मल है तो सब निर्मल है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सोने से चमकता हुआ बपू देख करके चारों तरफ हवा फैल गई। भैया भैया देखो, पंडित जी की भाग्य देखो, भगवान जिसको देते छप्पर फाड़ के देते हैं। इनको बेटा नहीं था तो बुढ़ापे में बेटा भी हो गया, और इनकी गैया ने भी बेटा दे दिया। गाय तो बछड़ा पैदा करती है, लेकिन गाय ने बेटा पैदा किया। सभी गांव वाले आए, देखो बेटा, गाय ने बेटा पैदा किया। सभी आए तो सबकी आंख फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सुंदर बेटा गाय ने पैदा किया। सभी लोग देख रहे हैं, धन्य है पंडित जी, धन्य है तुम्हारा सौभाग्य। पंडित जी ने जैसे अपने बेटे का संस्कार किया, वैसे ही उत्सव गाय के बेटे का मनाया। जब नामकरण की बारी आई तो नामकरण जैसे ही रखने को किया, पंडित जी ने सोचा कि बड़े बेटे का नाम जब माँ के पक्ष से रख दिया गया है तो इसका भी नाम माँ पक्ष से रखा जाएगा। इसका सारा शरीर तो मनुष्य के जैसे, ध्यान देना, सारा शरीर मनुष्य के जैसे है, लेकिन इसका कान लंबा लंबा है, गाय के जैसे है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण होगा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। कान लंबा होने के कारण